नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भक्तों ने बुलडोजर बाबा को चने के झाड़ पर इतना चढ़ाया कि अब वो बुलडोजर के चश्मे से ही सबको देखते हैं। कभी जेसीबी मशीन निर्माण का प्रतीक लगती थी, लेकिन अब यह विध्वंस का फरमान लगता है। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। पहले तो सब ये सोचकर मजे में थे कि बुलडोजर तो सिर्फ मुसलमानों के घरों पर ही चलेगा, हिंदू बैठकर तमाशे पर ताली बजाएंगे। लेकिन राहत इंदौरी साहब की एक लाइन याद होगी आपको, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जी हां, कुछ ऐसा ही हो रहा है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के शंकर पटखौली और महाराजगंज जिले के सोहवल गांव में, जहां गरीब हिंदू दर्द से बिलबिला रहे हैं कि चला ही दो बुलडोजर, मार डालो हमें, ऐसी जिंदगी जी के करेंगे क्या हम। जिनके घर 2 वक्त का चूल्हा मुश्किल से जलता है, उन्हें फरमान जारी किया गया है कि पहले लाखों रुपए का हर्जाना चुकाओ, इसके बाद अपना घर गिराओ, नहीं तो बाबा का बुलडोजर सब रौंद डालेगा। यूपी की मजबूरी है, बुलडोजर जरूरी है से शुरू हुआ सफर अब हिंदुओं को भी खून के आंसू रुला रहा है। इस पूरे मामले पर नजर डालने से पहले आइए जरा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कुछ हिस्ट्री शीट पलट कर देख लेते। कुछ इसलिए क्योंकि पन्नों की लिस्ट बहुत लंबी है। 2 अप्रैल को ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर एक शख्स प्राधिकरण के कर्मचारियों से अपना ठेला न तोड़ने की भीख मांगता रहा, लेकिन कर्मचारियों का दिल नहीं पसीजा तो आखिर में ठेले वाला जेसीबी मशीन के नीचे ही लेट गया। ये हमको भी कुचल ही दो, पर उसकी एक नहीं सुनी गई। ठेले को बुलडोजर के नीचे चकनाचूर कर दिया गया। इसके पहले 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के बाद उत्तर प्रदेश में लखनऊ के मोहनलालगंज के 4 गांवों में बुलडोजर चला। दिल्ली की तस्वीर तो याद होगी आपको, जहांगीरपुरी में गरीबों के मकान, दुकान, खोमचे सब तहस नहस कर दिए गए थे। हाथ में कागज लेकर लोग गिड़गिड़ाते रहे थे कि एक बार देख तो लो बाबू। 10 जून को ही पैगंबर मोहम्मद विवाद में हिंसा के बाद कानपुर, प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में प्रशासन ने कई आरोपियों के घरों को बुलडोजर से रौंदा। प्रयागराज में तो घर पत्नी के नाम से था और नोटिस मोहम्मद जावेद यानी पति के नाम से जारी करके 24 घंटे के भीतर मिट्टी में मिला दिया गया घर। खैर, ये तो थे पुराने किस्से, अब जरा खबर पर आ जाते हैं। कुशीनगर और महाराजगंज जिले के 2 गांवों में कई पीढ़ियों से रह रहे करीब 4 दर्जन लोगों को अपने घरों पर बुलडोजर चलाए जाने की दहशत है। कुशीनगर जिले के तमकुही राज तहसील के शंकर पटखौली गांव में 2 दर्जन से अधिक लोगों को 2 महीने पहले तहसीलदार की ओर से नोटिस मिला तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। इसमें लिखा था कि आपने ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, आप फौरन जुर्माना भरें और जगह खाली करके चले जाएं, वरना बाबा का बुलडोजर चलेगा। लोगों की समझ में ही नहीं आया कि बाप दादा के जमाने से जिस घर में रहते आ रहे हैं वो अचानक से गैर कानूनी कैसे हो गया। तहसील से लेकर स्थानीय विधायक और गोरखपुर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय तक दौड़ने में इन गरीब लोगों की चप्पलें टूट गई, लेकिन राहत नहीं मिली साहब। इनमें से अधिकतर लोग मनरेगा के जॉब कार्ड धारक हैं, मजदूरी करते हैं, सारे के सारे हिंदू, याद कीजिए। इन्हें साफ लफ्जों में कहा गया कि जुर्माना देंगे तब भी घर टूटेगा और नहीं देंगे तब भी घर टूटेगा। बच्ची देवी को 1,28,000 रुपए के जुर्माने का नोटिस मिला है बाबू। बच्ची देवी ने जिंदगी में इतनी बड़ी रकम कमाना, बचाना, देखना तो दूर, इसके बारे में कल्पना तक नहीं की है। सब्जी बेचकर गुजर बसर करने वाली बच्ची देवी का परिवार रोते बिलखते विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के पास पहुंचा तो उन्होंने भी साफ कह दिया कि घर तो टूटेगा ही टूटेगा। लक्ष्मीपत सरकार के लोगों ने इतना दबाव बनाया कि 5 जुलाई को उन्होंने अपने हाथों से अपनी झोपड़ी उजाड़ डाली। लेकिन जुर्माने की रकम कहां से भरें? गारा माटी का काम करने वाले उनके पति को डॉक्टर ने तुरंत चश्मा बदलने को कहा है, लेकिन पैसा नहीं है फ्रेम खरीदने के लिए, चश्मा बनवाने के लिए। ऐसे में वो जुर्माने की रकम कहां से भरें? राजमती को 32,000 जुर्माने का नोटिस मिला है। तहसील से आए लोगों ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि आपका मकान ग्राम सभा की जमीन पर है, जितने दिन रही हैं उतने दिन का जुर्माना भरना होगा। इस पर राजमती ने पूछा कि मनरेगा में काम करे वाला आदमी इतना पैसा कहाँ से भरी? सुशीला देवी पूछती हैं, हम लोग अवैध रूप से बसे हैं तो सरकार ने हमें इस जमीन पर आवास और शौचालय कैसे दे दिया? हर चुनाव में हमसे वोट मांगने वाले नेता इसी घर में आए थे हाथ जोड़ने।
गांव के ओम प्रकाश को 32,800 का नोटिस मिला है। राम नक्षत्र को 48,000 का नोटिस मिला है। राम जी को 64,000 का, महेंद्र को 8200 का, बनारसी को 1,92,000 का, दीनानाथ को 32,000 का और ऐसे ही तमाम लोगों को। सभी के नोटिस में लिखा है कि आपने ग्राम सभा की संपत्ति को नुकसान, दुर्विनियोजन और अवैध अध्यावसन किया। इसके लिए 41 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से जुर्माना देना होगा। नोटिस में 15 दिन में कब्जा को हटा लेने की चेतावनी देते हुए कहा गया है कि नोटिस तामील के 15 दिन में जुर्माने की रकम जमा कर दें और उपस्थित होकर स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध राजस्व संहिता 2006 के अधीन उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जाए। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई, ऐसी ऐसी भाषा में जो इन गरीब, बेबस और लगभग निरक्षर लोगों ने जिंदगी में सुनी तक नहीं है। कहां से मुकदमा लड़ेंगे? इसी तरह की कार्रवाई का नोटिस महाराजगंज जिले के सोहवल गांव के लोगों को भी मिला है। इस गांव के रमेश यादव और उनके भाई उग्रसेन यादव को भी नोटिस मिले हैं। उन्होंने बताया, हम लोग अपने वकील के जरिए पैरवी कर रहे हैं, लेकिन राजस्व कर्मी रोज गांव में आकर जमीन खाली करने और जुर्माना जमा करने के लिए धमकी दे रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि प्रशासन को चाहिए वो अपना रिकॉर्ड ठीक करे, कुछ गलती हुई है, लेकिन उल्टे वो पुश्तों से यहाँ रह रहे लोगों को उजाड़ने पर आमादा है। शंकर पटखौली और सोहवल गांव की तरह कई गांवों में प्रशासन के बुलडोजर अवैध कब्जे के नाम पर पीढ़ियों से बसे लोगों को उजाड़ रहे हैं। कुछ लोगों को नोटिस मिला है। प्रशासन का कहना है कि ये लोग ग्राम सभा की बंजर, पोखर, नवीन परती, खलिहान पर कब्जा किए हुए हैं, जबकि पीढ़ियों से बसे इन लोगों को पता भी नहीं है कि जिस जमीन पर उनकी झोपड़ी, कटरा या कच्चा पका मकान बना हुआ है उसकी सही स्थिति क्या है कानून में। उन्हें तो बस इतना मालूम है कि वो अपने बाप दादा के ज़माने से इस घर में रह रहे हैं। एक रिपोर्ट कहती है साहब कि भारत के 90% लोग सरकारी कागज़ों में अवैध निर्माण में रहते हैं। यहाँ शहरों को आवास विकास और विकास प्राधिकरणों ने नहीं, गली के छोटे मोटे बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलरों ने विकसित किया है। पिछले 30 साल में ये बेतहाशा बढ़ा है। इस 90% में से 80% तो जानते भी नहीं हैं कि वो देश के अवैध लोग हैं। यानी सरकारें जब चाहें, जहां चाहें, जिसे भी चाहें अवैध घोषित करके उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला सकती हैं। विडंबना देखिए कि जिस बुलडोजर पर किसी खास समुदाय को डराने का इल्ज़ाम लग रहा है, उसका एक शाब्दिक अर्थ डराना और ज़बरदस्ती करना भी होता है। जो भी हो जाए, भक्त तो हर हाल में नारा लगाएंगे, बुलडोज़र बाबा की जय हो। इस बुलडोज़र क्रांति में गरीबी हटाओ की जगह गरीब हटाओ का नारा चल रहा है और कोई भी इस मुल्क में सवाल पूछने वाला नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।